राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं और हस्बैंड भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू द चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। तो ये है 8 जुलाई की क्लिप। 8 जुलाई को 3 बजे से इतना घनघोर पानी बरसा है और इतना तेज़ ये बादल है। देखिए, जैसे ही मैंने व्यू देखा, मैं खाना छोड़ के गई। मैंने पहले सोचा कि पहले कैप्चर कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर दक्ष के ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, उसी टाइम पर ये बारिश हो गई थी। बहुत तेज़ी से बारिश हुई और बरसा थोड़ी देर था। और यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि एक है वो एरोप्लेन भी जा रहा था, तो उसको भी मैंने कैप्चर किया। तो फ़िलहाल यहाँ सामने तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जब बन जाएगा तो यहाँ का कोई भी व्यू दिखाई नहीं देगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है सिटीज़ में। यही चीज़ तो मुझे जो ये नेचुरल व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे बादल हो गए, चंद्रमा हो गया, सनसेट हो गया, सनराइज़ हो गया, तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन जब गांव वाले व्लॉग देखती हूँ मैं, तो उनमें अपनी समस्याएं हैं। बारिश के दिनों में घरों में लीकेज है, फिर पानी की समस्या भी होती है, बाहर से पानी भर के ला रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो समस्याएं सब जगह की अपनी अपनी हैं। और ये 9 जुलाई का वीडियो है, 9 जुलाई की क्लिप है। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो मॉर्निंग में थोड़ा हौच पौच वाला रूटीन रहता है। तो यहाँ पर पीहू की हो रही है चोटी। तो यहाँ पर थोड़ा जल्दी थी, इसलिए मैंने पीहू के बाल बहुत अच्छे से ठीक नहीं किए थे। देखिए पीछे अभी आपको दिखाई देगी मांग इसकी तिरछी तिरछी सी थी। जब मैंने चोटी बना दी उसके बाद मैंने ध्यान दिया, लेकिन तब तक पीहू का रिक्शा भी आ चुका था। और यहाँ दक्ष भी इधर उधर देखिए मूव कर रहे हैं रेडी होने के लिए। तो फिलहाल हमारे यहाँ घर में मिरर तो एक ही है, तो इसी जगह पर दोनों बच्चे रेडी होते हैं। तो मैं बोलती भी हूँ कि एक लोग पहले हो जाओ, एक लोग बाद में, लेकिन ये दोनों ज़्यादातर ऐसे दोनों का टाइम जो है राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, बच्चे ठीक हैं और हस्बैंड भी ठीक हैं। और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 9 जुलाई 2026 और दिन है आज बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है। तो आज है दक्ष का बर्थडे। तो फ़िलहाल तो दक्ष स्कूल जा चुके हैं, क्योंकि स्कूल भी है उनका और साथ में बाकी जो कंटिन्यू चल रहा है प्रोजेक्ट वर्क, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो इस समय तो फ़िलहाल बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बल्कि अब आने का टाइम भी हो रहा है। तो दक्ष तो फ़िलहाल 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो वो 2 बजे तक आएगा। और पीयू आएगी, इसकी 1 बजे छुट्टी होती है, तो वो 1:30 बजे तक आती है। तो फिलहाल जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। सुबह केवल दक्ष को जो घर का हमारा मंदिर है उसी में भोग उससे बोल रहा था कि लगा दे, तो उसने बस भोग लगा दिया। और बाकी दिन भर में जो कुछ करूँगी वो आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने लंच की थोड़ी बहुत तैयारी की है। मैंने मटर बॉयल करे हैं और थोड़ा सा मैदा मैंने नीट करके रखा है। तो बच्चे आएंगे तो मैं छोले और कुलचे बना दूंगी बच्चों के लिए। और सुबह टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए सैंडविच बनाया था और हस्बैंड के लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी और पराठे सेके थे। तो इतना काम मैंने कर लिया। बाकी क्लीनिंग हो गई है, कपड़े वॉश हो गए हैं, तो ये सारे सुबह के काम हो गए हैं। और बाकी इनविटेशन की बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगा तो थोड़ा सा फैमिली सेलिब्रेशन होगा। तो जो कुछ भी करूँगी वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और प्लीज़ अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो फ़िलहाल मौसम भी बारिश वाला है और कल तो बड़ी झमाझम बारिश हुई और उस बारिश में मैंने पकोड़े बनाए थे। तो और बाकी तो कोई नहीं खाता है, पर मैंने अपने लिए बनाए थे कॉर्न के पकोड़े। वो शेयर नहीं किए आप लोगों से, लेकिन फिर अगली बार बनाऊंगी तो वो शेयर करूंगी। तो जो बाकी जो हो पाता है वो आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई देगा। तो चलिए आगे मिलेंगे आपसे। यहाँ पर फिर से 9 जुलाई को बच्चों के स्कूल से आने के टाइम पर 1 बजे से कुछ पहले का टाइम था। 1 बजने में शायद 5 या 10 मिनट था, तब ये बारिश होने लगी थी। तो उस समय मुझे पीहू की चिंता लग रही थी कि अब इसकी छुट्टी होगी, या तो रिक्शे वाला लेट पहुँचेगा पिक करने के लिए, या फिर ऐसे होगा ये भीग जाएगी। तो यहाँ पर मैं व्यू तो ले रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन चल रही थी कि भाई पीहू आराम से आ जाए, क्योंकि ये बारिश का सीज़न रहता है तो बच्चों के भीगने का बहुत चांस रहता है। तो हालांकि दोनों ही बच्चे भीग गए थे। दक्ष तो बुरी तरह भीग गया था
और पीहू भी भीग गई थी, पीहू की यूनिफॉर्म भीग गई थी। बस ये था रिक्शे की वजह से सर थोड़ा सा बच गया था, बाकी तो भीग ही गई थी वो भी। तो दोनों बच्चे जब स्कूल से आए तो काफ़ी काम बढ़ गया था। उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म, दक्ष की तो वॉशिंग मशीन में डाल दी थी क्लीन करने के लिए, और पीहू की थोड़ी थोड़ी सी भीगी हुई थी तो उसकी मैंने लॉबी में डालकर और फिर फ़ैन ऑन कर दिया था। तो ये बाहर का व्यू देखिए, अभी बारिश तेज़ी से हो रही थी और उसी टाइम पे होती है जब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो या जाने के कुछ पहले, और उस टाइम पे फिर बंद हो जाएगी और बच्चों के स्कूल से आने के टाइम पे फिर बरसने लगती है। तो ऐसे लगता है जैसे बारिश को भी स्कूल के टाइम का अंदाज़ा हो कि हाँ, बच्चे अब स्कूल जाएंगे तो बरसना है उससे कुछ पहले, और बंद हो जाना है, कीचड़ हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम है तो उस समय पे बारिश होगी। तो ये सब बहुत होता है। अच्छा तो लगता है अगर आप घर में हैं या आप गाड़ी से जा रहे हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन अदरवाइज़ ये बारिश का सीज़न बड़ी परेशानी क्रिएट करता है। देखा जाए तो हर जगह दिक्कत ही दिक्कत देता है। तो यहाँ पर बालकनी से मैं व्यू ले रही थी तो बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा था, और ये ड्रॉप्स मैं दिखा रही हूँ, बड़ी हुई बड़ी अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैंने बनाए थे मटर के छोले, जैसे कुलचे के लिए बनते हैं, दिल्ली वाले जो स्पेशल छोले मटर कुलचे बोलते हैं, तो उसी तरह मैं यहाँ पर बना रही थी। तो एक कटोरी ही मटर मैंने बॉईल की थी। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों को पनीर पसंद है, तो ये था दिन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने मैदा तो नीट करके रख दिया था, और ये मटर के कुलचे, मटर मैंने बनाई थी प्याज लहसुन वगैरह का, प्याज लहसुन अदरक इसमें डाला है। और बाकी मेरे पास थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और बाकी लाल मिर्च ऐड की थी और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया था। मैंने मसाले कोई भी ऐड नहीं किए थे इसमें, क्योंकि जो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी उसमें ही थोड़ा मसाला था, तो वो सब्ज़ी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और मटर भी मैंने एक कटोरी ही डाला था, क्योंकि ये था कि ज़्यादा बन जाएगा तो फ्रिज में कहाँ रखूँगी, फ्रिज में वैसे भी फुल हो जाता है, अगर विदाउट एनी अकेज़न ही वो फुल हो जाता है। और बर्थडे वगैरह हो तो थोड़ा दही वगैरह रखा होता है एक्स्ट्रा, तो उससे भी हो जाता है। हालांकि कोई इनविटेशन वाला काम नहीं था, क्योंकि ये था कि बच्चों का स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, हस्बैंड का ऑफिस भी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। इसी वजह से फिर कोई इस तरह का जो इन्जॉयमेंट वाला था, कोई पार्टी या कुछ नहीं था, ऐसे ही छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया था। तो ये रहता है कि बस उनकी बुआ आ गई थी, तो बस उतना ही सेलिब्रेशन हो पाया। तो यहाँ पर ये बाद में मैं सोच रही थी कि एक सब्ज़ी बना लेती हूँ मटर पनीर की। तो मैंने यहाँ पर मटर, जो फ्रोज़न मटर है, उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और साथ में मटर पनीर बनाऊंगी, क्योंकि पीहू के बर्थडे पे बटर पनीर बना था और दक्ष को बटर पनीर पसंद है। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने मटर को अलग से बॉयल किया था, बाकी ये फिर बनाया था ये पनीर जैसे जनरली बनाती हूँ। ये था प्रेशर कुकर में बनाती तो मटर को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं थी, वो उसी में विसल के साथ कुक हो जाता, लेकिन मैंने कढ़ाई में बनाई थी तो इसको मटर को अलग से बॉईल करना पड़ा। तो ये सफल का फ्रोज़न मटर है। और उसके बाद फिर ये ज्ञान से मैंने पनीर ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर मैंने चिमनी ऑन कर दी है, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो एक मच्छर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कान के पास बार बार आ रहा है, हो सकता है आप तक उस मच्छर की वॉइस पहुँचे। तो यहाँ पर आ गई हैं मेरी पीहू मैडम। तो पीहू मैडम को देखिए दुपट्टा लेने का बड़ा शौक़ है भाई, हम लोग छोटे थे तो हमें भी शौक़ था, तो ये दुपट्टा लेके बहुत घूमती है इधर उधर। उसके बाद तो ये ना जाने क्या क्या कर रही थी, कहीं लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी, कहीं कुछ कर रही थी, तो लॉन्ग स्कर्ट पहन के खूब घूम रही थी। इसको बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का, लेकिन इस तरह के कपड़े अच्छे तो लगते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम था तो मैं इससे कह रही थी ये सब दुपट्टा उपट्टा मत लो, लेकिन ये मानती कहाँ है, ये तो अपनी शैतानियाँ करती रहती है। फिर बताएगी अरे मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, आज वो हुआ, तो उसकी बातें भाई बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये रहता है, इससे बातें करते करते कब टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता है। आप भी पीहू की बातें सुनोगे ना तो बड़ी हंसी आएगी, तो कुछ बातें बड़ी मज़ेदार करती है। तो छोटे पर से अगर आप लोग मेरे व्लॉग से जुड़े हुए हैं तब भी आपने देखा होगा कि इसकी बातें कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार रहती हैं। तो बड़ी मज़ेदार, ये देखिए मौज मस्ती करती हुई आ रही है, तो इसको देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही है। तो ये देखिए नमस्ते कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं मुझे कोरियन सेंटेंस सिखाएगी, कहीं कुछ सिखाएगी। तो यहाँ पे आई तो मैंने इसे लगा दिया था काम पे कि चलो अब तुम भी आओ मेरे साथ कुछ काम करो। तो अब ये देखिए क्या काम करेगी।
तो मैं तो अपना काम जो है वो कर ही रही हूँ। थोड़े से मैंने इसमें खड़े मसाले डाले थे, बड़ी इलायची, हरी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग और इतनी चीज़ें डाली थी। दालचीनी तो मुझे याद नहीं थी मैंने कहाँ रख दी, तो दालचीनी तो मुझे मिली नहीं। कभी कभी ऐसे होता है चीज़ें रखी हैं फिर भी मिलती नहीं है टाइम पे। तो जो मेरे पास अवेलेबल होता है वो मैंने डाल दिया था। बाकी ये मैंने प्याज, लहसुन और अदरक ये एक साथ इसमें चॉपर में चॉप करके रखा हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया था। और इसके अलावा टमाटो की प्यूरे मैंने बना ली थी, वो भी अलग रखी हुई थी, क्योंकि ये था बच्चों के आने से पहले इतना काम मैंने रेडी रखा था, क्योंकि दोपहर का खाना भी होना था। तो ये रहता है, काम तो छोटे छोटे होते हैं बट बहुत सारे हो जाते हैं काम। और फिर ये जो बच्चे स्कूल से आए ना तो और ज़्यादा काम बढ़ गया, यूनिफॉर्म वाला, फिर बच्चे नहाने चले गए, तो ये सब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये जो वेदर है या कहूँ ये जो नेचुरल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, तो उनकी वजह से भी हम लोगों को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। अच्छा तो लगता है रेनी सीज़न में, लेकिन जब आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हो। तो यहाँ पर फिर पीहू को मैं कट करके दे रही थी कि यहाँ पर ये छोटी वाली कैंची मेरी पता नहीं कहाँ चली गई, तो ये बड़ी वाली कैंची थी उसी से मैंने कट किया। तो कट करके इसको पैकेट दे रही थी, ये काट नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पनीर कट करो। तो इसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था पनीर कट करने में। तो दक्ष तो ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता नहीं है, तो इनकी देखिए मस्ती चलती चली जा रही है। अब ये कट करेगी, तो मैंने इसको ये नाइफ़ दे दिया था बड़ा वाला, और फिर मैंने इसको बताया कि कैसे कैसे कट करना है। तो ये अभी देखिए कैसे कट करेगी। तो मैंने इसको यहाँ पर बताया कि ऐसे दोनों हाथों का प्रेशर लगाओ तो ये बराबर के पीसेस कटेंगे। पहले इसने बड़े छोटे छोटे से पीसेस कट कर दिए, तो वो मैं इसे बता रही थी कि अगर कोई पीस बड़ा कट जाए तो उसको नाइफ़ से अलग से कट कर देना। तो शुरू में तो ये मज़े कर कर के काम कर ही रही थी, तो इसका काम तो ऐसे ही मज़े लेती रहती है और करती रहती है। फ़िलहाल हाँ ये कर लेती है, इतना क्या कम है। यहाँ पर कुछ पीसेस मुझे बड़े लग रहे थे, तो उन पीसेस को मैंने नाइफ़ की हेल्प से छोटे पीसेस में कर दिया था, लेकिन हाँ बहुत छोटे नहीं रखे थे, ठीक ठीक रखे थे। तो ये है कि हाँ बाकी वैसे चॉपिंग का काम मैं इसे नहीं देती हूँ, क्योंकि ये रहता भी छोटा बच्चा है। लेकिन काफ़ी अभी ये फिंगर्स वाले मैंने देखे थे कि फिंगर्स प्रोटेक्टर आ गए हैं। जैसे अगर आपको कुछ कट करना है, हम लोगों के भी ये इस विंटर्स में जो अंगूठे की स्किन है वो ख़राब हो जाती है आलू छीलते छीलते, तो इस तरह के प्रोटेक्टर आ गए। तो मैं सोच रही थी कि सिलिकॉन के होते तो ये मंगवा दूँ। जैसे पीहू कभी कभी मैगी बनाती है तो चॉप करती है कोई चीज़ें, तो उसके लिए मैं सोच रही थी इसको मंगवा दूँ। तो मैंने शायद फ़्लिपकार्ट पे देखे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि हाँ इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं तो हम लोगों के लिए भी यूज़फुल हैं। जैसे हमारे विंटर्स में हाथ बड़े ख़राब से हो जाते हैं जब हम लोग आलू वगैरह पील करते हैं, तो और बच्चों के लिए भी ये प्रोटेक्टर अच्छे हैं कि इससे हाथ कटने का डर नहीं है। कि अगर बच्चे चॉपिंग सीख रहे हैं नई नई तो उनके लिए भी बढ़िया है। वैसे तो हम लोगों के साथ तो किचन में डेली ही होता है, कभी ना कभी तो कट लग ही जाता है, लेकिन हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं इसलिए दिक्कत नहीं है। पर बच्चों के साथ थोड़ा सा घबराहट लगती है कि भाई वो इस चीज़ को अभी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते। और फिर आजकल के बच्चे तो वैसे ही नाजुक हैं। यहाँ पर देखिए पीहू बनाने के साथ खाने का काम भी कर रही, तो मैं से मना कर रही थी, ये देखो इस तरह नहीं करते, गलत बात होती है। आप खाना आप अपने एक दो पीसेस अलग रख लो फिर खा लो। तो मैं से सिखा रही थी। बाकी मैंने गरम मसाला दिखाया था आपको, तो वो गरम मसाला भी नया नया पैकेट खोला है मैंने। और बाकी एक साइड तो मेरा जो मसाला भूनने वाला और ये सब काम जो है वो चल ही रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने दिखाया था। बाकी मोबाइल मेरा इधर सेट है पीहू की तरफ, तो ये पनीर कट कर रही थी। तो ये तो जानते हो आप लोग कैमरा फ्रेंडली है, तो ये तो मौज मस्ती करती जाती है और ये अपना पनीर कट कर रही है। तो इसने इतनी हेल्प कर दी थी, और वैसे छोटे छोटे कामों में हेल्प कर देती है। जैसे कोई चीज़ अगर ट्रे वगैरह में लगानी है तो ये लगा के अपना दे देती है, सर्व कर देती है, तो इतना काम कर देती है। हाँ लेकिन बर्थडे के बाद दक्ष ने भी काफ़ी सारा काम किया था, क्योंकि थोड़ा बहुत भाई ये जो गंदगी है वो तो हो ही जाती है, और साथ में जो डिस्पोजेबल भी था वो भी वो मतलब उसने सब काफ़ी कुछ समेटा था, तो ये रहता है। और कपड़े तो भाई बारिश के सीज़न में कपड़े ही कपड़े पूरे घर में। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज का वीडियो फ़िलहाल रोज़ के वीडियो से थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये मैंने वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाई है और मैं बात कर रही हूँ। कहीं कहीं पे बढ़ी हुई है, लेकिन कहीं यहाँ पे जैसे पीहू कट कर रही है ये पनीर, तो यहाँ पर नेचुरल स्पीड है, जितनी स्पीड से वो कर रही है उतना ही है। तो यहाँ पर ये 1 kg के करीब पनीर था और ½ kg के करीब मटर थी। तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि मसाला ये काफ़ी अच्छे से भुन गया था,
और भुनने के बाद चूँकि मेरे पास टमाटर थोड़ा कम था और बारिश का सीज़न था, तो मैं नीचे गई भी नहीं लेने के लिए। 1-2 सब्ज़ी वाले निकले तो मैं गई भी नहीं। तो मेरे पास जितने छोटे-छोटे से टमाटर थे मैंने उतने ही डाले हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू और खरबूजे काजू और शायद तरबूज के बीज थे मेरे पास रखे हुए, तो उनको मैंने सोक कर दिया था थोड़ी देर पहले। तो उनको भी पीस कर मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही फ्रेश क्रीम रखी हुई थी मेरे पास, तो वो क्रीम भी मैंने ऐड कर दी थी। तो इससे थोड़ी ग्रेवी थिक हो गई थी, तो अच्छा हो गया था। अगर मैं ज़्यादा मसाला ऐड करती तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने मसाले तो जितने मुझे डालने थे मैंने उतने ही डाले थे, और लेकिन साथ में क्रीम वगैरह ऐड करने से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आ गया था। और हरा धनिया भी मेरे पास नहीं था, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। केवल मैंने मंगाने की चीज़ों में मैंने सिर्फ प्रसाद चढ़ाने के लिए सोन पापड़ी मंगाई थी, और बाकी ये 1 किलो पनीर मंगाया था और ½ केजी मटर मंगाई थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं मंगाया था। बाकी मेरे पास जो भी प्याज टमाटर जो भी रखा था, बहुत ज़्यादा मैं इस समय रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि टमाटर भी सड़ने लगा है और रेनी सीज़न में ये जो आलू है ये भी सड़ने लगता है। तो मैं लिमिटेड ही सब्ज़ी रखती हूँ। जब से मैं लेने लगी हूँ, पहले हस्बैंड लेते थे, अरे वो तो बहुत सारी सब्ज़ी ले लेते थे, लेकिन मैं जब से लेती हूँ या मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ तो मैं लिमिट में ही सब्ज़ियाँ मंगाती हूँ, उतनी कि जो 1 या 2 दिन में कंज्यूम हो जाए। तो देखिए सब्ज़ी वाले का नाम लिया और नीचे सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ रही है आपको। तो इस समय हमारी गली में मैंगो बेचने वाले भी बहुत लोग आते हैं, और बाकी जो सब्ज़ी वाले हैं वो तो निकलते ही रहते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं कुछ ही लोगों से सब्ज़ियां लेती हूँ। इस समय आपको खीरे वाले की आवाज़ आ रही होगी, तो वो स्पेशली खीरा बेचने के लिए ही आता है हमारी गली में। तो किसी दिन इनका भी व्यू कैप्चर करूँगी, क्लिप कैप्चर करके आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर पनीर कट गया है और इसकी मौज मस्ती जो है वो चलती रहेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी इसका काम चल ही रहा है, तो दिखा रही है। अब काम कंप्लीट हो गया है, तो ये दिखा रही कि पनीर सारा कट गया है। तो मैं इससे कह रही हूँ अब चलो भागो यहाँ से, किचन से, काम तुम्हारा ख़त्म, अब मेरा काम शुरू। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल ले लिया है और फिर ये मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये डालो पनीर। तो ये यहाँ पर पनीर ऐड कर रही है ग्रेवी में। तो मैंने बोला धीरे धीरे से डालना, क्योंकि एकदम से नहीं ऊपर से पलट दे तो उसकी छींटे जो है मसाले की वो पड़ने का डर रहता है, आँख वगैरह में ना पड़ जाए। तो यहाँ पर बस इतना काम करा के मैंने इसको फिर किचन से भगा दिया। फिर मैं अपना काम करने में लग गई थी। तो यहाँ पर पनीर अच्छे से भूनूंगी, और साथ में जो मटर मैंने बॉईल करे थे 2 विसिल में बॉईल हो गए थे, तो इनको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो सब्ज़ी फ़िलहाल बढ़िया से रेडी हो गई है। और इसके अलावा मैंने बस सादा आटा गूँथा था, तो आटा भी मैंने रोटी के हिसाब से लगाया था, लेकिन शाम को फिर मैंने पूड़ी बनाई थी, तो उस आटे की पूड़ी सही ठीक से बन नहीं रही थी, क्योंकि आटा जो था वो मुलायम हो गया था, और मैदा दिन का बचा हुआ था, तो थोड़ी बहुत पूड़ी उसकी बन गई थी। तो बहुत ज़्यादा मैंने कोई बहुत प्रिपरेशन नहीं की थी, एक कॉमन सा सेलिब्रेशन था। बस ये था, दक्ष की ये फेवरेट सब्ज़ी है, तो फ़िलहाल उसने सब्ज़ी की तारीफ़ की, ये मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट था बहुत बड़ा सा। तो बोला मम्मी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी है, तो मैंने उसके लिए उसको थैंक यू भी बोला कि हाँ उसने मेरी सब्ज़ी की बनाई हुई सब्ज़ी की तारीफ़ की। वैसे वो बहुत कम तारीफ़ करता है। पीहू तो अक्सर बोलती मम्मी बहुत ही यम्मी है, ये है वो है। पीहू तो बातें बना लेती है, लेकिन दक्ष मेरा बातें नहीं बनाता है, वो थोड़ा सीधा साधा सा है। तो ये है कि वो जो बात बोलता है, जो फैक्ट होता है, एकदम रियलिस्टिक चीज़ होती है, एकदम ट्रू होती है, वही बात वो बोलता है, बाकी वो कुछ नहीं बोलता है। पीहू में तो है थोड़ा सा वो मक्खनबाजी करती है, लेकिन दक्ष में ये चीज़ें नहीं हैं। तो मैं अपने दोनों बच्चों को जानती हूँ अच्छे से, क्योंकि वो कभी भी चालाकी नहीं कर पाता है दक्ष। वो छोटा था ना, तो जब वो टिफ़िन भी लेकर जाता था, अगर उसके टिफ़िन में चीज़ें बच गई हैं तो एज़ इट इज़ ले आता था। आज भी वो ऐसे ही लेकर आता है। और पीहू क्या करती है, पीहू में थोड़ी सी होशियारी है, पीहू चीज़ों को फेंक देती है। तो यहाँ पे शुरू हो गया था सेलिब्रेशन। नहीं हमने तो अच्छी ली है, देखो बैठ जाओ भाई, तुम भी बैठ जाओ। अच्छा हाँ, तुम्हारी चौकी सही। घंटा क्यों बने भैया? ये देखो नाइशू को बिठा दो, बिठा दो नैना, इसको बिठा दो। बोलो तुम लोग आ जाओ इधर। अरे अरे देखा जाएगा। पीछे माचिस के इधर ऐसे हम लाल अभी उसमें वो लगा देंगे, लेजर मार रही है आंखों में। वो जा रही है, वो ए सोनू, ये पकड़ो तो। वही तो बना पेड़ करेगा।
इधर वीडियो नहीं बननी चाहिए। हैप्पी बर्थडे। पेट क्यों लेना जूम करके, पहले ऐसे जूम पेट को लेना फिर उसके बाद मुंह आया। आप बना दो, उसको दे देना। बना दी मैंने। ये तो कुछ भी बना रही बुझा देती मैं तो कुछ भी बना देती हूँ, सही बात। भैया इनसे भी डर लगता है हमको, ये भी बहुत रील डालती है, इनसे भी डर लगता है हमको, बहुत रील डालती है भी। नहीं, रील अच्छी चीज है, अच्छा और क्या? पर कुछ चीजें चिन्ह छुपानी नाम चाहिए, वो छुपाती नहीं मामी लोग। रियलिस्टिक डालती है मामी, रियल अरे जल रही जो है सो है, छुपाई चलो कैंडल जल जाएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दक्षु, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वो देर सुनाई नहीं पड़ती ना मेरी पहले। नहीं तो क्लैपिंग। अरे डैडी को खिलाओ। पूरी फैमिली के अरे एक साथ कैंडल कैंडल मंदिर रखते हो? नहीं, यही रखिए कोई नहीं, ठीक है। मुझे लगेगा हाथ में, उसको ऊपर करिए थोड़ा पहले। अरे रखा है मंदिर में। कैंडल। अरे फोन करे मामी। अरे गोलू ये ले लो मोबाइल, वीडियो बन रही। बंद कर हर चीज। हम केक नहीं लाएंगे, हम चॉकलेट खिलाएंगे, तो कम लग रही है ना। लव यू सारी खत्म कर दी। पूजा हो रही है, देखो ये हाथ लगाया है, ये हाथ लगाया है, ये हाथ लगाया। तो यहाँ पर लगा दिया था खाना। तो खाने में मैंने रायता वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि बच जाता रायता तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर कोई खाता नहीं है। सादा दही ऐसा रहता है, सब लोग चीनी से खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने राइस भी प्लेन राइस ही बनाए थे, वो भी मैंने तुरंत ही बनाए थे। तो चावल मेरा ओवर कुक हो गया था, और बाकी सब्जी बस मैंने पहले से बनाई थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।